हसनैन
दुरूद पाक पढ़ लीजिए। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला नबीका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला नबीका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्हम्दुलिल्लाहि वाशिल खल्क़ि मिन अदमी। अल्हम्दुलिल्लाहि मुर्शिल खल्क़ि मिन अदमी। फमस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमे। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला नबीका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सगर का वक्त था वो प्यार कलियां मुस्कुराती थी। हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे बेबिनत काबे के मिंबर से के इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शगर दो सदा तशरीफ ले आए। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मोहम्मदुर सय्यदुल कौलैन व क़ौलैन। मोहम्मदुर सय्यदुल कौलैन व क़ौलैन। वल फरीक़ैन में और बिहुवा में आजामी। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला नबीका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सलाम उस पर जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर जिसने बादशाही में फकीरी की। सलाम उस पर जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाए। सलाम उस पर जिसके घर में चांदी थी न सोना था। सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। सलाम फ़ख्रे मौजूदात फ़ख्रे सलाम फ़ख्रे मौजूदात फ़ख्रे नौसानी। तेरी सूरत तेरी सीरत ज़माने से निराली गए। तेरे घर हर अदा प्यारे दिल
है। अल्लाह ताला ने ये दिन ये रातें हमें अता की, उसका करम है। और सबसे बड़ा कर्म तो शामिल हाल ये रहा कि उस मालिक परवरदिगार ने हमें माह रमज़ान अता किया और हमें इतनी मोहलत दी कि हम तरावी की सूरत में ख़त्मुल कुरान को पूरा मतलब ख़त्मुल कुरान कर सके। हमने तरावी की सूरत में सुना, जिन लोगों ने सुना उन्हें मुबारक हो, जिन्होंने घर में कुरान पढ़ा उन्हें मुबारक हो, जिन्होंने खुद से कुरान पढ़ा उन्हें मुबारक हो, क्योंकि रमज़ान नुज़ुल कुरान का महीना है। इसमें अल्लाह ने कुरान करीम को नाज़िल फरमाया, शहर रमज़ानल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। ये कुरान करीम की आयत करीमा है ना कि अल्लाह ताला ने ये जो कुरान करीम है, ये कुरान करीम कहाँ नाज़िल फरमाया? रमज़ान मुबारक में। और ये अल्लाह का करम है कि हमारी मस्जिद अक़ुल मस्जिद में ताक़ रातों के अंदर महफ़िल पाक का सिलसिला रहा। हमने अक़ुल मस्जिद में सलात तस्बीह की नमाज जमात के साथ भी अदा की, फिर बयानात का सिलसिला हुआ, फिर महफ़िल पाक हुई, दीगर हमारे दोस्त उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए, ज़िक्र अज़कार हमने किया। आज भी इंशाअल्लाह हम इस महफ़िल को करेंगे। कुछ बाइट नहीं है, कुछ पता नहीं है कल रमज़ान हो ना हो, इस वक्त अल्लाह करे कि हमें एक और रोज़ा मिल जाए। मुमकिन है इस वक्त शवाहिद और आसार तो ये बता रहे हैं कि 30 रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा होंगे, लेकिन उसकी कुदरत, उसके फैसले कुछ नहीं कह सकते। 30 रोज़े तक तो इम्कानात, कभी इम्कानात है कि 30 रमज़ान हमें मिले और अक़ुल मस्जिद में हम इसी तरह एक रमज़ान और जो है अल्लाह की इबादत कर सकें, रोज़े रख सकें। मेरे मुतक़िब भाई जो हमारी मस्जिद में अक़ुल मस्जिद में जिन्होंने इत्तिकाफ़ किया हुआ है, वो उन्हें एक और मौका मिल जाए इत्तिकाफ़ का। और बाकी मुबारक है, मुबारक उन सब भाइयों को, बहनों को कि जो इत्तिकाफ़ में बैठे, जो ज़िक्र अस्कार कर रहे हैं, अल्लाह नबी का नाम ले रहे हैं। अल्लाह ताला हमें मरते दम तक इसी तरह अपने अपने हबीब का जिक्र करते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। देखिए, अल्लाह से मोहब्बत करना सीखें, अपने मामलात, अपने इख्तियारात, अपने काम सब उसके सुपुर्द करना आप सीखें। अपने ज़िंदगी में सबसे अव्वल जो है वो अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए, अल्लाह का जिक्र खैर होना चाहिए। आज हमारे दिलों के अंदर न जाने कैसे कैसे ख्यालात, कैसी कैसी ख्वाहिशें, कैसे कैसे नाम, कैसे कैसे चेहरे महफूज हैं। आप इन चीज़ों को हटाकर अल्लाह का नाम दाखिल करें। कम से कम अपने दिल में इतनी जगह तो रखिए अपने परवरदिगार की कि आप कह सकें कि हाँ, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मैं अपने हर मामले से पहले अपने रब के सुपुर्द कर देता हूँ। हर काम में अल्लाह की रज़ा की खातिर करता हूँ। हर मामले में अल्लाह तबारक व तआला का नाम जिक्र करता हूँ। एक काश कि हम इस तरह का सिलसिला बना सकें। अल्लाह ताला के हुजूर हमारे ये तवक्कुल होना चाहिए। और इन महफिल पाक को रखने का मकसद यही है सिर्फ कि अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का जिक्र, हम उसके करीब हों, हम उसका जिक्र करें, हम बार बार उसका जिक्र करें, हम उठते बैठते उसका जिक्र करें। हमारे दर्द हो तो अल्लाह का जिक्र हो, हम खुश हों तो अल्लाह का जिक्र हो, हमारे दिल दिमाग टेंशन में हो तो अल्लाह का जिक्र करें। क्योंकि जिस वक्त हम परेशान होते हैं हमें राहत के लिए अल्लाह का जिक्र है। जब जिस्मानी बीमार होते हैं ना तो दवाई असर कर जाती है। जिस्मानी बीमार में दवाई असर कर जाती है ना। हम जिस्मानी बीमार हुए, दवाई असर करके डॉक्टर के पास गए, शिफा मिल गई। लेकिन रूहानी जब बीमार हुए तो क्या हुआ? रूहानी बीमारी के अंदर हमें कौन इलाज दे दे? रूहानी तौर पर भी, बातनी तौर पर भी तो हम बीमार हैं ना। गुनाहों की वजह से बीमार हैं, खताओं की वजह से बीमार हैं, दिल दिमाग पाक नहीं है, बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, हम एक दूसरे को परेशान करने की, हम एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाने की कोशिशें करते हैं। तो ऐसी सूरत में बातें, जो हमारा दिल है, जो हमारा बातें वो गंदा हो चुका है, हम बेचैन और बेकरार हैं। अब ऐसे में हमें सुकून देने के लिए, हमारे दिल को पाक करने के लिए अल्लाह का जिक्र है, जिक्र इलाही करें। अक्सर लोग कहते हैं रातों को नींद नहीं आती, क्या करें? जिक्रुल्लाह करो, कुरान पाक करो। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि दिलों को जंग लग जाता है, दिल मुर्दा हो जाते हैं। हुजूर से पूछा गया इनकी पाकी का, सफाई का इलाज क्या है? मेरे कहा
क्या ऐसा दावा हम कर सकते हैं? हम ऐसा दावा कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे पास वो कमाल नहीं है, वो नूर नहीं है। उनके पास वो कमाल व नूर था, उन्होंने जिंदगी इस पर बसर की थी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने इस पर जिंदगी बसर की थी, इसलिए उनके कल्ब पर कहते कि नक्श लिखा हुआ था। आइए हम इसका ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा करते हैं इस नियत के साथ कि अल्लाह इस वजीफे की बरकत से हमारे दिलों को मुनव्वर कर दे। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा। ला इलाहा का मतलब पता है क्या है? ला ला कोई नहीं, ला माबूद खुदा, इलाहू का मतलब होता है खुदा होना, ला कोई नहीं, लाहू माने ला इला कोई खुदा नहीं है मगर क्या इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह के, कोई बख्शिश देने वाला नहीं है सिवाय अल्लाह के, कोई रहम फरमाने वाला नहीं है सिवाय अल्लाह के, कोई अता करने वाला नहीं है सिवाय, कोई छीनने वाला नहीं है सिवाय अल्लाह के, कोई जिंदगी देने वाला नहीं है सिवाय अल्लाह के, कोई मौत देने वाला नहीं है सिवाय अल्लाह के, कोई बीमारी उतारने वाला नहीं है सिवाय अल्लाह के, कोई शिफा देने वाला नहीं है सिवाय अल्लाह के, कोई दुआ सुनने वाला नहीं है सिवाय अल्लाह के। मेरे जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। आप जिंदगी का कुछ भी अमल ले लें उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह की तासीर मौजूद है, इसलिए कहते हैं जिक्रुल्लाह जिक्रुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह किया जाए ताकि हमारे कल्ब क्या हो जाए, रोशन हो जाए, हमारे कल्ब मुनव्वर हो जाए। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बार पेश करता हूँ पूरी इंतजामिया को, पूरी इंतजामिया हमारी अफर मस्जिद में माशाअल्लाह बरकत अता फरमाए और खान भाई के हुक्म पर मेरी हाजिरी हुई, तबारक तआला इनके खुशियां नसीब फरमाए। ये मोहब्बत ऐसी है कि मेरी अभी लाइव ट्रांसमिशन थी टीवी वन पे, तो मैं वो छोड़कर जो है वो मोहब्बत की लाज रखते हुए हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मिलकर हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक नजराना बावजूद पेश कीजिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या, सब पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। क्या खूब तेरा घर है, क्या खूब तेरा घर है, क्या खूब तेरा घर है, क्या खूब तेरा घर है। दामाद अली तेरे
सहरा तेरी दुख तर गए। क्या बात मदीने की, क्या बात मदीने की, सारी दुनिया खाती है। बोलो खैरात मदीने की। अब जो खाता है वो बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए, एक बहुत ही खूबसूरत कलाम है हाज़री मदीना के हवाले से मैं हमसे आगाज़ करता हूँ। अल्लाह करे आने वाला साल ये दिन हमें मक्के मदीने में हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बार बार हरम पाक की हाज़री नसीब फरमाए। मेरे आका ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफ़ाअत। ज़िंदगी में एक मरतबा मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत करी, उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो जाएगी। अल्लाह पाक हमें बार बार हाज़री नसीब फरमाए। मिलकर इस कलाम में शरीक हो जाइए। हाज़िर है तेरे दरबार में गम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। हाज़िर है तेरे दरबार में गम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। देती है सदा ये चश्मे नम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। हाज़िर है तेरे दरबार में गम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। हर साल तलब फरमा मुझको, हर साल वो शगरे दिखा मुझको। मैं करूँगा वहाँ पे तवाफ़े गरम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। हाज़िर है तेरे दरबार में गम, अल्लाह करम। और मेरी आने वाली सब नस्लें तेरे घर आए, तेरा दर देखे। असबाब हो उनको ऐसे बगम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। हाज़िर है तेरे दरबार में गम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। देती है सदा ये चश्मे नमे। आइए, एक मेरा पढ़ा हुआ कलाम जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहचान बना, मैं उसी के चंद अशार पेश करता हूँ। और मेरे लिए सादत है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस मस्जिद में हाज़री हुई है। अल्लाह तबारक व तआला हाज़री मदीना के हवाले से एक बहुत ही खूबसूरत कलाम है। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सोशल मीडिया के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह ये कलाम बहुत मैंने खुद बज़ाहिर काफ़ी जगहों पे इसको सुना। अल्लाह ताला हम सब की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इसकी बरकत से हमें मदीना शरीफ की बाद अब हाज़री नसीब फरमाए। हुज़ूर ऐसा कोई
निजाम हो जाए, सलाम के लिए गाज़िर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए गाज़िर गुलाम हो जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए, हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए, हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए, सलाम के लिए गाज़िर गुलाम हो जाए। और मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, नजर से चूम लूं एक बार सब्ज़ गुंबद को, भला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, सलाम के लिए गाज़िर गुलाम हो जाए। और तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कासाए दिल, तजल्लियात से भर लूं कासाए दिल, कभी जो ने की गली में कयाम हो जाए, सलाम के लिए गाज़िर गुलाम हो जाए। अल्लू अल हबीब। 2 दिन कबल जो दरबार रिसालत में आवाज़ों को बुलंद किया गया और दरबार रिसालत की तौहीन की गई, क्योंकि वो दरबार है जहाँ हुक्म है कि अपनी आवाज़ों को ऊंचा रखो, अपनी आवाज़ों को कम रखो। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक हमें बार बार आका अलैहिस्सलाम के दरबार की हाज़िरी नसीब फरमाए। आइए एक और बहुत ही खूबसूरत कलाम है पेश करता हूँ। मेरी उल्फत मदीने
से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जान बना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जान बना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्श आज़म पे जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई महल नहीं, जिसका है पल्ला कोई महल नहीं, एक ऐसा महल्ला मदीने में है। फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो, अरे मौत क्या जिंदगी परवाना, मौत क्या जिंदगी की भी परवाना हो। काश एक बार सरकार मुझसे कहे, अब तेरा जीना मरना मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से होगी नहीं, मेरे आका का रोज़ा और अल्लाह। आइए, बहुत ही खूबसूरत कलाम है, फरमाए कुल हबीब हो गए गम बे तुमार हो कर सरकार, अब तो गए यहाँ के ताजदार जानो दिल
आना बार बार और लिपटना मुल्तजिम सेवा रेहाना बार बार या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को या रसूल अल्लाह सुन लीजिए मेरी फरियाद को कौन है जो के सुने तेरे सेवा
का साथ हो, उनकी नीची नीची नजरों की गया का साथ हो। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। जब पड़े मुश्किल शगे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही जब रज़ा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलते बेदार इश्क़े मुस्तफ़ा का साथ हो। दौलते बेदार इश्क़े मुस्तफ़ा का साथ हो। या इलाही हर जगह पड़े मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए मिलकर बारगाह में मनाजात पढ़ते हैं, फिर इंशाअल्लाह हम अलविदाई कलाम भी पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो रमज़ान के आने पर खुश और जाने पर गमज़दा होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। हमें जिस तरह हमें रमज़ान का अदब नसीब फरमाए और इस सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि या सय्यदी या सय्यदी या रसूलल्लाह। सर गए खम हाथ मेरा, खुदा तुझसे था या गए फज़ीर या खुदा। सब पढ़े। तुझसे मेरी या खुदा, तुझसे मेरी या खुदा, मांगे रमज़ान के सदके सच्ची तौबा की तौफीक दे दे। या खुदा मांगे रमज़ान के सदके सच्ची तौबा की तौफीक दे दे। गुनाहगार की इल्तिजा गे या खुदा, तुझसे मेरी दुआ गे। ऐब दुनिया में तूने छुपाए, हश्र में भी नाब आज आए।
हश्र में भी नब आज आए, हाय नामा मेरा खुल रहा है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, या खुदा या इलाही करे सी इनायत, दे ईमान पर इस्तिकामत, तुझसे अतार की इल्तिजाए, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। सल्लल्लाहु हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि मुहम्मद। आइए अलविदाई कलाम पढ़ते हैं और ये रब का मेहमान हमसे रुखसत हुआ जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जुम्मतुल विदा जो गुजरा है, अल्लाह उसके से हमारी मग़फ़िरत फरमाए। पता नहीं हमारी मग़फ़िरत हुई या नहीं हुई। मेरे आका ने फरमाया जो रमज़ान को पाए और अपनी बख्शिश ना करवा सका वो हलाको बर्बाद है। अल्लाह हमें हलाको बर्बाद होने से बचा ले। या अल्लाह माह रमज़ान का सदका जितने मोतकीफ़ीन हैं अल्लाह सबका एतकाफ़ करना अपनी बारगाह में कबूल करवा। या अल्लाह इस एतकाफ़ की बरकत से हम सब की ख़ताओं को माफ़ फरमा। जिसका एतकाफ़ तेरी बारगाह में मकबूल है मौला, उसी का सदका, माह रमज़ान का सदका, हुज़ूर की आल का सदका, या अल्लाह मौला करीम ये वो मकाम है जहाँ से बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग अल्हम्दुलिल्लाह फैज़याब हुए। ये वो दरबार है मौला जहाँ से मेरे पीर मुर्शिद ने भी फैज़ पाया। या इलाहुल आलमीन मौला करीम हम सबको बार बार इन मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमा। ऐसा ना हो रमज़ान के गुजरते ही फिर दोबारा हमारी मस्जिद वीरान हो। या अल्लाह इन मस्जिदों को वीरान होने से बचा ले। या अल्लाह इस घर को आबाद कर दे, दुश्मनों की मेली नज़र से महफूज फरमा। सल्लु अलल हबीब। क़ल्बे आशिक गुवा पारा पारा, अलवदा अलवदा मागे रमज़ान, उल्फते हिजरो फुरकत ने मारा, अलवदा अलवदा मागे रमज़ान, क़ल्बे आशिक हुआ पारा पारा, अलवदा अलवदा मागे रमज़ान, उल्फते हिजरो फुरकत ने मारा, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़-ए इबादत बड़ा था। आगा अब दिल पे है गम का गलबा, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, क़ल्बे आशिक हुआ पारा पारा, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान।
मस्जिदों में बगार आ गई थी, जो कदर जोक आते नमाजी, हो गया कम नमाज़ों का जज़्बा, हो गया कम नमाज़ों का जज़्बा। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, क़ल्बे आशिक अब पारा पारा। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, तेरा गम गम को तड़पा रहा है, आतशे शौक भड़का रहा है। कह रहा है ये घर एक बेचारा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, क़ल्बे आशिक अब पारा पारा। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, ने किया कुछ न कर सकेंगे, आगा इसियों में ही दिन कटेंगे। हाय गफलत में तुझको गुजारा, हाय गफलत में तुझको गुजारा। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, क़ल्बे आशिक हुआ पारा पारा। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। हाँ दिल के टुकड़े हुए जा रहे हैं, तेरे आशिक मरे जा रहे हैं। कह रहा है ये हर एक कतरा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, क़ल्बे आशिक हुआ पारा पारा। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, बस में इफ़्तार सजती थी कैसी, खूब सगारी की रौनक भी होती, हो गया सब समा सोना सोना। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, क़ल्बे आशिक हुआ पारा पारा। अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, तुम पे लाखों सलाम
जाओ हाफिज खुदा अब तुम्हारा अलवदा अलवदा माहे रमज़ान क़ल्बे आशिक हुआ पारा पारा अलवदा अलवदा माहे रमज़ान साल आए दशागे हरम तुम्हें करना तार पर ये करम तुम्हें तुम मदीने में रमज़ान दिखाना तुम मदीने में रमज़ान दिखाना अलवदा अलवदा माहे रमज़ान साल आए दशागे हरम तुम्हें करना गम सब पे भी ये करम तुम्हें रमज़ान सिखाना का तुम मदीने में रमज़ान दिखाना अलवदा अलवदा मागे रमज़ान क़ल्बे आशिक है अब पारा पारा अलवदा अलवदा माहे रमज़ान आखिरी रोज़े दिल गमनाक मुज़तर जान गए आखिरी रोज़े दिल गमनाक मुज़तर जान गए हसरतावा हसरता अब चल दिया रमज़ान गए आखिरी रोज़े दिल गमनाक मुझते जान गए हसरतावा हसरता अब चल दिया रमज़ान है अलवदा फिर अलवदा अब चल दिया रमज़ान है ईदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु ताला अलैहि
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना वल फुरकानिल हमीद इन्ना करीबुम इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन अल्लाहुल अज़ीम अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व सल्लिम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहमी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ क़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज बिहम्दिल्लाह हम सब अखुन मस्जिद में मौजूद हैं। 29वीं शब है, मुमकिना लैलतुल क़द्र है और ये इस अशरे की, इस रमज़ान की आखिरी ताक़रात है और रमज़ान में रुखसत होने को है। अल्लाह ताला रमज़ान में की जाने वाली इबादतें अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली है कि जो रमज़ान की आमद पे खुश हो और उसके जाने पे गम करे तो बरोज़ क़यामत रमज़ान उनकी शफ़ाअत फरमाएगा। और ये जाहिर है अल्लाह का इनाम होता है, अल्लाह की ख़ास तवज्जो होती है, ख़ास रहमत इस माह पाक में बरसती है। सुबह इफ्तार की, शाम को इफ्तार के वक्त और सुबह सहरी के वक्त अल्लाह ताला 10 लाख गुनहगारों को जहन्नम से आज़ाद करता है। ऐसे अफराद के जिन पर गुनाहों के सबब जहन्नम वाजिब हो गया, ये जहन्नम में जाएंगे, लेकिन माह रमज़ान में अल्लाह ताला इफ्तार और सहर के वक्त में उन्हें जहन्नम से आज़ाद कर देता है। एक नहीं, दो नहीं, 1000, 2000 नहीं, 10 लाख गुनहगारों को बख्शा जाता है। और रमज़ान में शब जुमा और जुमे का दिन तो आता है, अल्लाह ताला हर घड़ी हर लम्हे 10 लाख गुनहगारों को जहन्नम से आज़ाद करता है। कैसी रहमत है रमज़ान में रब की, कैसी बरकत है। अल्लाह ताला ने मेरे परवरदिगार ने इस माह रमज़ान को इतना मकबूल बनाया है। आप इस हदीस से पाक से समझिए, हुजूर फरमाते कि रोजदार अगर सो भी जाए तो उसका सोना भी इबादत है। कितनी मतलब अल्लाह को ये महीना कितना पसंद है कि अगर रोजदार सोता है ना तो सोना भी अल्लाह को बतौर रोजा रखने के, बतौर इबादत के पसंद है। उसके बाद मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रोजदार जब रोजा रखता है और रोजा रखने से जो मैदा उसका खाली हो जाता है, आपने देखा है कि हमारे मुंह में जो एक महक सी आ जाती है। कहते हैं कि हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह को ये महक जो इसके मुंह से आ रही है रोजा रखने की वजह से, अल्लाह को मुश्क अंबर जो अजीम खुशबू है उनसे ज्यादा पसंद है, उनसे ज्यादा ये खुशबू मोहतरम है। और जाहिर है क्यों ना हो, क्योंकि रोजा रखा ही उसके लिए गया है। और हालात रोजा में रोजदार कोई भी अगर काम करता है तो गोया वो काम उसके इबादत में शुमार हो रहा है। अगर रोजा रख के हलाल रोजी कमाने के लिए जाए तो इबादत, रोजा रख के कुछ टांगों को सुकून देने के लिए, कमर को सीधा करने के लिए कि रोजे में प्यास लग रही है, तड़प है, थोड़ा सुकून ले लूं, मैं थोड़ा लेट जाऊं ताकि हिम्मत आ जाए, तो ये लेटना भी इबादत है। आमतौर पे अगर हम लेटे तो कोई इबादत नहीं है, लेकिन रोजे की हालत में रमजान और मुबारक में लेटने वाला इबादत में शुमार होता है। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि जब रोजदार सोता है उसकी सांसों से, जो सांसें उसकी निकल रही होती हैं, शैतान उससे हलाक हो रहा होता है, नफ्स उससे हलाक हो रहा होता है। अल्लाह ताला ने जब नफ्स को पैदा किया ना, नफ्स को, ख्वाहिश को, तो रब्बे दुल जलाल ने 1000 साल तक जहन्नम की आग में जलाया उसको। नफ्स यानी ख्वाहिश जो हर इंसान की अंदर रखी गई है, जलाने के बाद अल्लाह ने उसको निकाला, अपने सामने खड़ा किया और कहा उस नफ्स को कि बोल, मैं जो हूं तेरा खुदा हूं और तू मेरा बंदा है। उसने कहा अल्लाह को कि तू है, मैं हूं। देखिए जहन्नम की आग असर नहीं किया उसने उस पर।
अल्लाह ने फिर 1000 साल दोबारा उसको जहन्नम की आग में जलाया, फिर निकाला और फिर कहा कि बोल मैं तेरा परवरदिगार और तू मेरा बंदा। उसने फिर कहा तू है मैं हूं। फिर अल्लाह ने 1000 साल बाद तीसरी बार दोबारा जलाया और फिर रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कि अब बोल कि मैं जो हूं तेरा परवरदिगार हूं, तू मेरा बंदा है। उसने तब भी कहा तू है मैं हूं। इससे पता लगता है ख्वाहिश कितनी खतरनाक चीज है, जो जहन्नम की आग से तक नहीं जलनी ना डर रही है। लेकिन वो तो मालिक है ना, वो खालिक है, वो परवरदिगार है, वो जानता है अपनी हर चीज की तबीयत को कि किसको किस तरह राह रास्त पे लाना है। फिर अल्लाह ताला ने उसे 1000 साल तक भूखा और प्यासा रखा, कुछ नहीं दिया। उसके बाद फिर अपने सामने खड़ा किया और कहा बोल कि मैं तेरा खुदा, तू मेरा बंदा। उसने कहा हाँ तू मेरा खुदा है और मैं तेरा बंदा हूं। इस हिकायत से पता यह लगता है कि जब आप अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करते रहते हैं ना, तो ये नफ्स क्या होता है, मजबूत होता है। मोबाइल खत्म होगा, उसको चार्ज चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आप जब उसे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो चार्ज होना शुरू हो जाता है, उससे बैटरी उसकी फुल हो जाती है, फिर आप उससे काम करने लगते हैं। अब जो नफ्स है, नफ्स ये कमजोर पड़ जाए तो इसकी बैटरी कैसे चार्ज होती है, ये चार्ज कैसे होता है कि जिससे सरकशी करना शुरू कर दे। इसकी सरकशी की सबसे बड़ी अलामत ख्वाहिशात है, उनकी पैरवी है। जैसे जैसे बंदा ख्वाहिश की तरफ बढ़ता है और ख्वाहिशें पूरी करता रहता है, ये नफ्स और मोटा हो जाता है और मोटा ताजा हो जाता है। जैसे जैसे आप ख्वाहिशात पूरी कर करके इसको मजबूत बनाएंगे, वैसे वैसे ये आप पर हावी होता जाएगा, या आप पर मुसल्लत कर दिया जाएगा, आपके जहनों पर मुसल्लत हो जाएगा। और जिस वक्त ये हावी हो जाए तो इंसान उस पर सरकश हो जाता है, फिर वो हलाल हराम की परवाह नहीं करता, फिर जो ये चाहता है वो करता है। क्योंकि नफ्स अपना गुलाम इंसान को बना लेता है, इंसान फिर उसका गुलाम हो जाता है। हलाल हो हराम हो ये करता रहता है। अगर मेरे अंदर ये कैफियत पाई जा रही है कि मैं उसका गुलाम हो गया हूं, तो इसका इलाज क्या है, भूखा रहना, भूख प्यार को बर्दाश्त करना। और अल्लाह के कई ऐसे वली गुजरे हैं जिन्होंने नफ्स को मारने के लिए जब नफ्स ने ख्वाहिश की तमन्ना की, उन्होंने उसी वक्त उसकी ख्वाहिश का गला काट दिया। कोई ख्वाहिश के ऊपर अमल नहीं किया गया। हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, करोड़ों करोड़ों कादियों के पेशवा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, 40 साल जिस वक्त ये बगदाद के जंगलात में थे, तो अपने नफ्स को भूखा रहकर, ख्वाहिशात को तर्क कर कर अल्लाह की हुजूर मुजाहिदात कर रहे थे। 40 साल आपने जंगलात के पत्ते खाए अल्लाह को राजी करने के लिए। सोच सकते हैं आप, हमें तो बिरयानी चाहिए, बिरयानी चाहिए, बिरयानी। एतिकाफ में बैठे हैं, रोटी नहीं चाहिए, सालन नहीं चाहिए, मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल बिरयानी लेके आइए। अच्छा बिरयानी आ गई, अब वाइट पुलाव आ जाए। अच्छा दूसरे दिन वाइट पुलाव आ गया, अब क्या खाना है, अब बिरयानी चाहिए चिकन वाली। अच्छा जी चिकन की बिरयानी आ गई, अब क्या चाहिए, अब बोटियों वाली बिरयानी चाहिए, गोश्त की। ठीक है, अब क्या रहता है भाई, अब वाइट कोरमा बनवा लीजिए। अच्छा इफ्तार में क्या खाएंगे आप, भाई इफ्तार में मैं ये कहता हूँ, ये खाता हूँ, ये खाता हूँ, ये खाता हूँ, सहरी में मैं ये खाता हूँ, ये खाता हूँ, हालांकि बिरयानी भी रखी हुई है, ये खाता हूँ, ये खाता हूँ। अच्छा फिर उसके बाद इफ्तार हो गया, फिर खाना, 11 बजे फिर खाना, 1:30 बजे दोस्त आ गया, फिर खाना, प्लस बोतल चल रही है साथ साथ। उसके बाद फिर क्या है, सहरी में फिर खाना। अब आप देखिए इफ्तार से लेकर सहर तक मुसलसल खा ही रहे हैं। अल्लाह की इबादत का नूर आएगा, ख्वाहिशों पे खा रहे हैं, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, अल्लाह का नूर आएगा। मैं समझाने की गर्ज से बात करूं बच्चों, आप जो सब बैठे हुए हो, मैं आपकी फिक्र की नहीं बात कर रहा हूं, मैं भी अपने लिए इस बात को अपने लिए भी रखता हूं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। आप यहाँ क्यों आए हो, किस लिए बैठे हो, नफ्स को मोटा करने के लिए, ख्वाहिशात पर चलने के लिए, उसका गुलाम बनने के लिए, या परवरदिगार का गुलाम बनने के लिए? उसका गुलाम बनना है, नफ्स का गुलाम बनना है। अब सोच लो कि हम यहाँ बैठकर किसकी पैरवी कर रहे हैं, अल्लाह की या नफ्स की? मस्जिद से बाहर है, किसकी पैरवी कर रहे हैं, अल्लाह की या नफ्स की? कारोबार में है तो पैरवी किसकी कर रहे हैं,
अल्लाह की या नफ्स की? नफ्स कह रहा है कि तूने ये कपड़ा, ये माल जो कचरा है, इसको इंपोर्टेड बना के बेचना है। इस पे 10 रुपए नहीं, पूरे 100 रुपए प्रॉफिट चाहिए। 100 नहीं, 1000 रुपए प्रॉफिट चाहिए। ये जाली है, ये नकली है, ये बेकार है, ये खराब हो चुका है, लेकिन तूने इसको सोना बना के बेचना है। नफ्स ये कह रहा है। तो बेचते वक्त आप देख लें कि मैं चीज जब बेच रहा हूं तो नफ्स की गुलामी में बेच रहा हूं या अपने रब का गुलाम बन के बेच रहा हूं। अगर मैं किसी से कोई लेन देन कर रहा हूं तो नफ्स का गुलाम बनकर या अपने परवरदिगार का गुलाम बन के लेन देन कर रहा हूं। अगर मैं किसी के साथ बातचीत कर रहा हूं, दोस्ती रख रहा हूं, तो उसको नुकसान पहुंचाने की गर्ज से नफ्स का गुलाम हूं या उसकी खताओं को दरगुजर करके अपने रब से मोहब्बत होने का सबूत पेश कर रहा हूं। ये सवाल मेरे और आपके लिए है। और नफ्स की सबसे बड़ी ताकत क्या है? ख्वाहिश को पूरा करना। मेरे गौसे पाक ने 40 साल लगाए बगदाद के जंगलात में, नहीं खाई रोटी, कोई ग़िज़ा नहीं खाई, पत्ते खाते थे, क्योंकि पेट ही तो भरना है, खाए पत्ते। अरसा दराज जब गुजर गया, मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भुना हुआ गोश्त खाने की तलब हुई कि आज अब तो इतना अरसा हो गया, अब तो भुना हुआ गोश्त खा ही लेते हैं। आपके पास जैसे ही भुने हुए गोश्त की बोटी आई, आप मुंह के करीब लेके गए तो बोटी बोलने लगी, देख अब्दुल कादिर, बिलाखिर मैं तेरे मुंह तक पहुंच गई। भले 40 साल लगे, लेकिन तेरे मुंह तक मैं पहुंच गई। लेकिन 40 साल के बाद भी अगर ख्वाहिश जाहिर हुई है तो ख्वाहिश ने अपना परला भारी कर लिया। मेरे गौसे आज़म ने उसी वक्त मुंह से हटा के फिर उसको रख दिया। और हम देखिए हमारे अंदर है ऐसी तो ताकत। हम घर के अंदर कैसे गिदड़ बने होते हैं, शहर की बात नहीं करूंगा, गिदड़ बने होते हैं। आज ये क्यों नहीं पका, आज ये चाहिए था मुझे, आज ऐसा खाना क्यों नहीं बना, आज वैसा खाना क्यों नहीं बना। अल्लाह के बंदे गौर कर कि इज्जत से रोटी खाने को मिल रही है इस वक्त, जिस वक्त तुम्हारे सामने दस्तरखान पे ये रखा है। कितने ऐसे लोग हैं कि जो बाहर हाथ फैला के रोटी मांगने को तरस रहे हैं। तुम ये तो देखो जो बन चुका है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर दो। भले तुम्हारी तबीयत के मुताबिक नहीं, लेकिन इतना तो है कि खा के अपने पेट की आग को बुझा सकते हैं। ये भी तो देखा जाए। नहीं, ये चाहिए था मुझे। बच्चों की अम्मी ने कैसी मेहनत करके अपना खून जला के पसीना बहा के तुम्हारे लिए पकाया, बहन ने पकाया, माँ ने पकाया, लेकिन नखरे क्यों भाई? क्या हो गया? हर रोज दाल पक रही है, हर रोज चावल पक रहे हैं, रोटी पक रही है, इस तरह के ताने हम दे रहे होते हैं। लेकिन खाने के आगे इस तरह के मामलात रखने वाले दर हकीकत में नफ्स के गुलाम होते हैं। इमाम गज़ाली ने यहाँ तक लिखा है कि खाने की तारीफ करना भी नफ्स की ख्वाहिश है। अब सोचें आप, सूफिया सालिहीन किस कदर मोहतात रहते थे नफ्स के हटकंडों से। कहते खाना खा के अगर तारीफ की जाए ना तो नफ्स को गाली करने वाली बात है, मोटा करने वाली बात है। लेकिन हम तो भारत तारीफ कर देते ताकि साहिब खाना ने दावत की तो उसका दिल रह जाए। लेकिन आप कहते तारीफ करना भी नफ्स की पैरवी है। एक बुजुर्ग के बारे में आता है कि जितने साल वो अल्लाह की राह में मुजाहिदात करते कभी रोटी को हाथ नहीं लगाया। पूछा हजरत रोटी क्यों नहीं खा रहे आप, क्या हो गया? कहते हर रात नफ्स रोटी की ख्वाहिश करता है और मैं उसको सजा देने के लिए सत्तू घोल के पी लेता हूँ। जब ये रोटी की ख्वाहिश करता है मैं सत्तू घोल के पी लेता हूँ। मुझे याद पड़ता है जब हम आखिरी दर्जे में थे, पढ़ रहे थे, हमारे उस्ताद साहब थे, वो वाक़ईतन अल्लाह के वली थे। जिस वक्त हदीस पढ़ाते थे रोया करते थे, आंसू से आंख जारी हो जाया करते थे, और हम भी पढ़ते पढ़ते रोना शुरू हो जाते थे। तो वो हदीस पढ़ाते पढ़ाते वो रोते, मतलब एक कैफियत थी उनके अंदर। एक मरतबा महफिल पाक हमारे जामिया में हुई थी, हम सब उनके साथ बैठे हुए और हमने देखा कि उस्ताद साहब अलग कमरे में बैठे हैं ना। इत्तेफाक ये हुआ कि हम चंद तलबा का गिरोह उनके पास चला गया ना कुछ बात करने के लिए। कमरे में गए तो जो खादिम था उसने गरम गरम जो बिरयानी उस वक्त आई हुई थी उसकी प्लेट जो थी वो ला के रखी। हजरत ने उठा के अपने पास रख ली। हमसे बात भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं। जोहर की नमाज का वक्त, जोहर का वक्त था। आप यकीन करें एक पानी का गिलास करीब रखा हुआ था, वो पानी का गिलास उठाया उस बिरयानी में डाल दिया, गरम बिरयानी में, और उसको यूं करके पानी मिला के बिरयानी में फिर खाना शुरू कर दिया। अब हम तो समझ गए थे ना क्यों कर रहे हैं कि बिरयानी में पानी डाला, उसको फिर कच्चा पानी उसको मिलाया और वो फिर गीला पानी जो है वो खाने, मतलब चावल खाने लगे। हमारे दोस्त ने कहा सतत ये क्या? अरे छोड़ो तुम्हारी समझ नहीं आएगी।
लेकिन हम समझ गए क्यों किया है। जब आपके सामने आपकी पसंद का खाना रखा हो ना, उस वक्त जरा अपने नफ्स पर कंट्रोल करके देखना। बहुत मुश्किल होता है जनाब, इंतहाई मुश्किल होता है। इंसान कपड़े पर कंप्रोमाइज कर लेगा, जूतों पे कंप्रोमाइज कर लेगा, और चीजों पे कंप्रोमाइज कर लेगा कि चल यार मेरी पसंद की तू ले ले, तू पहन ले, तू कर ले। खाने के मामले में नहीं करेगा। भूख भी शिद्दत की हो और ऐसी भूख कि कुछ भी मिल जाए इंसान गत्ता भी तो खा जाएगा, ऐसी भूख हो। और इतनी भूख में आपको तलब हो रही है कि कोई बिरयानी ला के दे दे, अल्लाह, फिर आप अपने आप को रोक के दिखाएं। देखिए एक दफा प्रैक्टिकल करके देखिएगा आप, एक दफा। मैं मोतकिफिन को कहता हूँ भाई एक दफा प्रैक्टिकल कर लो आप, तहरी के अंदर प्रैक्टिकल करके दिखा दो। हाँ भाई तहरी में कर लो प्रैक्टिकल। बिरयानी है बोलो ना बाबा नहीं खाना, करके देखो, फिर पता लगेगा कि कितना मुश्किल काम होता है। मैं एक ज़िमनन बात कर रहा हूं मैं आपको, यहाँ नहीं करना, यहाँ तो मुश्किल हो जाएगी। फिर रमजान के बाद ट्राई करना और देखिएगा फिर आप कि कितना मुश्किल मरहला होता है। यही लोग अल्लाह को पसंद आते हैं। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह एक मरतबा रात को सोते हुए गुस्ल फर्ज हो गया। अब आपकी आंख खोली तो वक्त सहर था, करीब था कि नमाज का वक्त होता, तक सर्दी की रात है। नफ्स क्या कह रहा है कि जुनैद मत उठ, सर्दी है, नहाएगा बीमार पड़ जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। आपको हल्की सी ऊंघ आ गई, बात मान, फौरन झटक के उठे। ये क्या कर दिया? अब नफ्स को सजा देने के लिए कपड़ों समेत एक ठंडी नहर में गोता लगा दिया और गुस्ल किया और बाहर निकल के कहा कि तू मुझे मेरे रब्स की इबादत से गाफिल कर रहा था, अब तेरी सजा यह है कि मैं कपड़े भी नहीं सुखाऊंगा, ऐसे ही गीले कपड़े रहेंगे और इन्हीं गीले कपड़ों के अंदर सारा दिन गुजारूंगा। अब सर्दी के आलम में जहां आप ऐसे करके हाथ डाल के यूं निकाल दें, पानी बहता वो यूं हाथ डाल के ऐसे निकाल रहे हो आप, और आंखें भी ऐसे मलते हैं हम, मुंह भी नहीं धोते, ऐसे धोते हैं आंखें सर्दियों में। और आप सोच जुनैद बगदादी इतने अरसे पहले, इतने साल पहले नफ्स को सिर्फ सजा देने के लिए क्या किया? ठंडे पानी की दरिया में गोता लगा दिया। और हम क्या करते हैं? नमाजें कज़ा कर देते हैं, नमाजें छोड़ देते हैं। अल्लाह के हुजूर वही लोग ज्यादा पसंदीदा हैं जो वाकईतन मेहनत भी करते हैं उसका कुर्ब हासिल करने के लिए। हमने क्या मेहनत की है? हमें तो सब सजा सजाए मिल गया जनाब, सब सजा सजाए मिला है। घर के अंदर भी कपड़े इस तरीके में मिलते हैं, कभी करें ना इस तरीके कपड़े। जो बहन आपकी 4-4, 5-5 जोड़े एक साथ कर रही होती है, बैठे आधे घंटे इस तरी लेके, और फिर पता लगे कैसा चेहरे को झुलसा रही होती है, कैसे हाथों को झुलसा रही होती है, फिर भी नाशुक्र है। ये कपड़े नहीं पहनने थे, ये वाले पहनने थे, ये क्यों किए? अल्लाह के बंदे उसने कर दिए तुम्हारे लिए, यही बड़ी मेहरबानी है। तुमने कौन सा तनख्वाह पे रखा है? ये हमारी फरमाइशें होती हैं। इंसान अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के लिए अपनी ख्वाहिशात पर तवज्जो करे और फिर क्या, रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता, बतदरीज अपनी ख्वाहिशात को कम करने की कोशिश करें। अल्लाह ने अगर आपको दिया है अपनी हैसियत के मुताबिक आप उसको खर्च भी करें। आपकी हैसियत ये कि आप 1000 वाला सूट पहने, आप 1000 का ही ले लें, 10,000 वाला ना लें। आपकी हैसियत 10,000 वाली भी है, लेकिन आपको पता है कि 1000 वाला भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, उससे एक ज्यादा अच्छा है कि जो नॉर्मल एक तबके का लोग ले रहे हैं। 1000 वाला आप ले लें, 2000 वाला ले लें, लेकिन ले अच्छा ले। जरूरी नहीं है कि जहाँ 1000 खर्च करने से आपका काम चलता हुआ लाजिमन आप 10,000 खर्च करें। देख बेटा देख, कॉलर पे देख, इसका नाम लिखा हुआ है, इसका नाम लिखा हुआ है, कितने का होगा पता नहीं भाई इतने का लेके आया हूँ, क्या फायदा बताने का? जान जान पूछ के जूते उसके सामने लेके आएंगे ऐसे बैठ के, ताकि नजर पड़े उसकी, और नजर पड़ गई और अगर नहीं पड़ी तो बेताब होंगे बताने की, बता सकेंगे फलाना कंपनी का जूता है। भाई का जूता देख कैसा है, अच्छा जी। घड़ी पहनी है तो बार बार उसकी निगाहों के आगे ऐसे ऐसे घुमा घुमा के, क्या हो गया भाई, ताकि दिखा सके घड़ी कैसी है। और ज्यादा ये किसी ने अहमियत नहीं दी तो उतार के दिखा, देख घड़ी देख भाई की कैसी है। ये है नफ्सियात है हमारी जनाब। हम चाहते हैं कि अगर कुछ लिया है तो दिखाएं भी। तो मैं बताने का मकसद ये कि ख्वाहिश, आपकी ख्वाहिश जो आपसे तकाजा करे उससे कम में लेके आ गया। नफ्स को सदा देनी है ना, ख्वाहिश को कर। जिस वक्त इंसान की ख्वाहिशात बढ़ जाती है ना, उसी वक्त इंसान मायूसी की जानिब बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए मेरे आका ने फरमाया कि अपने से नीचे वाले को देखना, ऊपर वाले को नहीं। नीचे वाले को देखो, किसको क्या नहीं मिला, तुम्हें क्या मिला है। ऊपर वालों को देख देख के आप मायूस होना शुरू हो जाओगे। आपकी गैदरिंग अगर बर्गर लोगों में है ना, बर्गर किस्म के जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, आपकी नजर, आपकी जुबानी बात कर रहा हूँ,
जो अच्छा खाते पीते हैं, मतलब जो सोने का निवाला मुंह में लेके पैदा हुए हैं। अब मुझ जैसे का बाप जो मेहनत का शो रेडिया लगाता हो, मजदूरी करता हो और उसके पैसों में पल के थोड़ा अच्छा मतलब स्टैंडर्ड बना लेता हूँ और फिर उनको देख के कहता हूँ तुमने क्या किया, सारी जिंदगी मेहनत ही की है, ये किया है, वो किया है। ऐसे हो जाते हैं। जिन बच्चों के दोस्त अपर क्लास के लोग होते हैं वो मायूस हो जाते हैं, फिर वो उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। मेरे हुजूर ने कहा नहीं, तुम नीचे वालों को देखो, फिर तुम्हें अपनी हैसियत पता लगेगी, फिर तुम्हें पता लगे कि अल्लाह ने मुझे हजारों से अच्छा रखा है, अल्लाह ने मुझे लाखों से अच्छा रखा है। और यही बात नफ्स को नसीहत करने के लिए काफी है कि जब कहे ना कि तू उसको देख तो फौरन डांटो कि तू इसको भी तो देख जो झोपड़ी में रह रहा है, इसको भी देख जिसके हाथ नहीं है, मेरे तो कम से कम हाथ है। चलो जी लाइट हाउस से 250 रुपए वाली घड़ी खरीद के बांधी जरूर है, लेकिन कितनों को तो हाथ में नहीं है कि 2.5 रुपए की भी घड़ी बांध सके। जरूरी है कि 2,500 वाली घड़ी देख के वही लेनी है मुझे जो वो पहना हुआ है। ये भी तो देखो कि अल्लाह ने आपको इस हैसियत का दिया है कि हाथ भी तो नहीं दिए ना। तो इंसान को जो अल्लाह ने दे दिया है उस पर राजी रहे, और जहां तक ख्वाहिशात की बात है कलील करने की कोशिश करें, कम करने की। कनात इस्लाम का सबसे बड़ा हुस्न है, कनात पसंदी, यानी जरूरत के मुताबिक खर्च करना। बस जितनी जरूरत है उतना खर्च। हम जरूरत से ज्यादा मांगना शुरू कर देते हैं। मोबाइल चाहिए तो नहीं, इस कंपनी का नहीं चाहिए, उस फलाना कंपनी का चाहिए। भाई जब हैसियत नहीं उस कंपनी के लेने की तो इसी पे गुजारा करो ना। कितनों के पास तो मोबाइल भी नहीं होता, कितनों के पास तो इतनी हैसियत भी नहीं है। अब जब हैसियत ना हो और बड़ा मोबाइल खरीदना हो तो क्या करेगा बंदा? 2 नंबर ही करेगा, क्योंकि जो उसकी तालीम है, जो उसका हुनर है, वो उससे ज्यादा कमाने नहीं देता। अब जाहिर है ज्यादा कमाने के लिए क्या करेगा? इससे मारेगा, इसके मारेगा, हेरा फेरी डबल शाह बन जाएगा। डबल शाह 1000 दो 2000 ले लो, 4-5 बंदों से डबल शाह बना के हजारों लोगों के पैसे लेके गबन कर जाएगा, क्योंकि ख्वाहिश। और ऐसा ही इंसान मुजरिम बनता है, ख्वाहिश ही इंसान को मुजरिम बनाती है। वो जुर्म करते करते एक वक्त आ जाता है कि जुर्म का पुलंदा उसके सर पे इतना बढ़ा दिया जाता है कि वो इंसान फिर हलाकी हो जाता है। तो कनात इस्लाम का सबसे बड़ा हुस्न है। जितना दिया अल्लाह तेरा शुक्र है, इस पर राजी रहे। कहते हैं जितनी चादर और जितने पाँव हो, जितनी चादर उतनी पैर फैलाए जाए। बड़े बोलों का कौल है ना, जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाए जाए। इंसान जब अपने ख्वाहिशात पे गौर करेगा ना, तभी वो अल्लाह के करीब होता है। क्यों? क्योंकि नफ्स कभी नहीं चाहता कि इंसान को अल्लाह के करीब करे, और ये इंसान का इतना बड़ा दुश्मन है। आप देखिए इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शैतान। यही कहते हैं ना, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शैतान है। भाई शैतान सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन शैतान से भी बड़ी ताकतवर चीज है जो इंसान को गुमराह कर सकती है। वो क्या है? ख्वाहिश। क्या है? क्योंकि शैतान को भी अल्लाह ने ख्वाहिश दी थी, उसी ने अपनी ख्वाहिश की पैरवी करते हुए कहा था कि तुझे सजदा करूंगा, हजरत आदम को नहीं करूंगा। ख्वाहिश तो है, ये करूंगा ये नहीं करूंगा, ये ख्वाहिश है। अल्लाह ताला ने 3 कैटेगरी में चीजों को पैदा किया, मखलूकात को पैदा किया। एक है वो मखलूक जिनको अल्लाह ने अक्ल से नवाजा है, ख्वाहिश नहीं दी, सिर्फ अक्ल है, ख्वाहिश नहीं है। वो है मलाइका, वो फरिश्ते हैं, उनके पास ख्वाहिश नहीं है। क्या है? अक्ल है, ख्वाहिश नहीं है उनके पास। वो थकते नहीं है, सोते नहीं है, वो शादी नहीं करते, वो खाते पीते नहीं। क्यों? ख्वाहिश नहीं है उनके पास। क्या है? सिर्फ अक्ल है। अल्लाह तू, तेरा हुक्म, तेरी इबादत, जो कह दिया वो कर रहे हैं। हजारों सालों से कुछ किसी को सजदा करने का कहा तो सजदे ही में ही है, किसी को रुकू का कहा वो रुकू में ही है, किसी को क़याम का कहा क़याम में ही है, वही काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास अक्ल है, उन्हें पता है खुदा है, हुक्म कि अगर इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो सजा देगा। अच्छा, दूसरी वो मखलूक है जिसको अक्ल नहीं दी, सिर्फ ख्वाहिश दी है, वही जानवर। अकल नहीं है, क्या है? ख्वाहिश। जिसको चाहा, जिस तरह चाहा, जैसे चाहा काट लिया, जिस पे चाहा भोंक लिया, जो कहा मिला खा लिया, अच्छा है बुरा है गंदा है, जहां चाहे बैठ गए। ख्वाहिश है ना, अकल नहीं है। लेकिन इंसान वो जात है, वो मखलूक है जिसको अल्लाह ने दोनों दिए हैं, अकल भी दी है और ख्वाहिश भी दी है। बुजुर्ग फरमाते कि इंसान अगर ख्वाहिश को मार कर अक्ल के ऊपर काम करे तो उसका दर्जा फरिश्तों से बढ़ जाता है। अगर इंसान अक्ल को छोड़कर सिर्फ ख्वाहिशात की पैरवी करे तो अल्लाह ताला उस इंसान को जानवर से ज्यादा बदतर कर देता है। तो हमने क्या करना है?
कहीं ख्वाहिश को देखना है, कहीं अकल को देखना है। और अगर ख्वाहिश ज्यादा गालिब आ रही हो तो महज अकल से फैसला करना है कि मेरे रब का ये हुक्म है, मैंने ऐसे करना है। ख्वाहिशात की पैरवी करने वाला हमेशा गुमराह हुआ है। और अल्लाह फरमाता है इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की जो रहमत है वो मोहसिनीन के करीब है। और मोहसिनीन कौन होते हैं? जो इंसान नफा नुकसान को पहचाने। मोहसिनीन की तारीफ अलग है, लेकिन मैं एक बात अर्ज कर रहा हूं कि जो नफा और नुकसान को पहचाने, इंसान अपनी जात पर भी एहसान करे गुनाह ना करके, और दूसरे को सताकर भी अपनी जात पर एहसान करे और उन पर भी एहसान करे कि मैंने इसको तकलीफ नहीं देनी। मुआशरे के अंदर जिस वक्त आप अच्छाई को अपनाएंगे और बुराई को छोड़ेंगे, तभी मोहसिनीन के सफ पे दाखिल होंगे। अब आखिरी कलिमात है, रमजान गुजर रहा है। अब ये सारा जो टाइम पीरियड हमने रमजान का गुजारा और जो शॉर्ट टाइम रमजान का रह गया है, मेरे और आपके लिए इसमें एक फिक्र है कि हम गौर करें क्या पाया क्या खोया। बल्कि पाया तो कम ही होगा, खोया ज्यादा है हमने। क्या कुछ नहीं हमने इस रमजान किया। नियत कर लें अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। जो नेकियां हो चुकी हैं कर रहा हूं, रमजान के बाद भी करता रहूंगा। सबसे बड़ी बात मस्जिद से रिश्ता जोड़ के रख रहा है। बस ये जो घर है ना, ये आपको सब कुछ दे देगा। मैंने कितने ऐसे नौजवानों को देखा जो अच्छे खासे फैशनेबल है, लेकिन रमजान नमाज और मस्जिद की सोहबत में दाढ़ियां सजवा दी। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं हैंडसम हूँ, खूबसूरत हूँ, यहाँ जाऊं तो लड़कियों की लाइन लग जाए, वहां जाऊं तो दोस्त आना शुरू हो जाए। नहीं, वो आए अल्लाह के घर में बैठे और देखा कि बस कमाल ही कमाल है, इबादत का नूर है, चेहरे पे दाढ़ियां आ गई। नमाज ने उनको सिखा दिया, इस अल्लाह के घर ने उनको सिखा दिया। यहाँ जो सोहबत आती है ना, वो असर देती है, वो असर रखती है। तो मस्जिद से आपने रमजान के बाद भी रिश्ता जोड़ के रखना है। ख्वाहिशात की जहां तक बात है तो इंसान देखे कि ख्वाहिश जो मैं कर रहा हूँ किस लेवल की है। नफ्स को मोटा कर दूंगा या उसको कमजोर करूंगा या कनात पे चला जाऊंगा, ये फैसला आप पर छोड़ता हूं, ताकि हम अल्लाह की जानिब बढ़ सकें, अल्लाह की हुजूर हमारे कदम बढ़ सकें। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते बारी अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।